नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक बार फिर से बाजार में गिरावट आते हुए दिख रही है और ये चीज़ आप सभी के साथ कल रात वाली वीडियो में भी शेयर करी थी। इनफैक्ट अगर मैं शेयर नहीं भी करता तो भी आपको दिख रहा होता कि यार कल तो बाजार गिरेगा, लेकिन लेवल्स के लिए आप शायद कंफ्यूज हो जाते। आप ये सोचते गिरेगा, डर बनता कितना गिरेगा, क्या करना है, ये सारी चीज़ें शायद आप नहीं सोचते या टेंशन में रहते। लेकिन वीडियो में मैंने आप सभी के साथ प्रॉपरली लेवल शेयर करे, क्या करना चाहिए वो डिस्कस किया। खैर अभी बाजार ओपन है, गिरावट दिख रही है, क्या करना चाहिए ये समझना है बस। सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा, निफ्टी खड़ा है 24,232 पे। 160 पॉइंट की गिरावट आपको इस समय देखने को मिल रही है। अभी तक तो जो लेवल डिस्कस करे थे एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। 24,200 नीचे में और 24,400 ऊपर में। 24,500 जा सकता है, वहां गया भी था लेकिन वहां से नीचे आ गया। वो आपके साथ कल मैंने एग्जैक्टली एट द टाइम डिस्कस किया। मार्केट अलर्ट, टॉप पे खड़ा था, टॉप से नीचे जाने वाला है या जा सकता है, वो डिस्कस किया, गया भी। और टॉप से नीचे आया 24,400 तक, न्यूट्रल था, कोई बात नहीं। लेकिन 24,400 से जो 24,200 हो गया है ना, यहां वो मार्केट अलर्ट की वीडियो परफेक्टली काम कर गई, क्योंकि ये नहीं सोचा था हम सभी ने। अब मैं आप सभी के साथ जो शेयर कर रहा हूं वो उससे भी इंटरेस्टिंग है। अब यहां से बेचना नहीं है या डरना नहीं है, क्योंकि अब यहां से बाजार रिवर्स हो सकता है। रिवर्स हो सकता है 24,300, 350 और इवेंचुअली 400 भी आ सकता है। ठीक है, नो डाउट ये यू टर्न आज ही नहीं दिखेगा आपको, और दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल दिखे, हो सकता है परसों, लेकिन 24,200 के नीचे जाकर आप क्लोजिंग दो या तेज गिरते ही चले जाओ, इसकी संभावनाएं काफी कम है। लेकिन क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो 24,175 मेरे लिए वो लेवल होगा जिसके नीचे निकलेगा तो मैं फिर 24,000 की बात करूंगा सीधे। ठीक है जी, 24,175 यहां से मात्र 50-60 पॉइंट नीचे है, और ऊपर में मैं 24,400 की बात कर रहा हूं अभी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सपोर्ट देने के लिए आपको समझाना चाहूंगा। रेंज के अब बॉटम पार्ट पे हैं। गिरे क्यों है? क्योंकि यूएस और ईरान का विवाद दोबारा से खराब हुआ है, छिड़ गया है, बढ़ गया है, जिसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। इसमें सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि उनके अटैक बीच में और आए हैं एक दूसरे पे, लेकिन एक दिन चले हैं वो अटैक। इस बार की उम्मीद भी मैं यही कर रहा हूं कि वो अटैक जो हुआ है कल, वो एक ही दिन चले और न्यूट्रल हो जाए चीजें, और कल से बाजार भी न्यूट्रल हो जाए। कच्चा तेल जो ऊपर गया है उसका ये रिएक्शन है, अमेरिका का बाजार जो नीचे गया है उसका ये रिएक्शन है, कल एशियन मार्केट्स जो टूटे उसका ये रिएक्शन है। एक्सपायरी खत्म होने के बाद पहले ही दिन अगर आप देखो तो नेगेटिव संकेत, नेगेटिव चीजें, तो फिर बाजार गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इवेंचुअली देखो तो डेटा खराब नहीं था कल का। टेक्निकल्स देखो तो मार्केट एक रेंज में, उस रेंज के अब नीचे के पार्ट पे है, तो फिर मौका ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट। ठीक है, यहां से ऊपर की बात कर रहा हूं, 24,400 की बात कर रहा हूं, दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर मैं गलत पड़ा तो 24,175 पे मैंने अपनी पोजीशन हल्की कर देनी है और 24,200 के पास फिर दोबारा लॉन्ग बनाऊंगा। ये मेरी तरफ से निफ्टी पे ओपिनियन। अब आगे ब्रॉडर मार्केट आज खास नहीं गिर रहा है जितना लार्ज कैप नीचे, जैसे कि निफ्टी 0.64% डाउन है, सेम सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 0.45% डाउन है। लेकिन मिड कैप कितना है? फ्लैट है बिल्कुल, किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकता है। स्मॉल कैप कितना है? 0.2% डाउन है, फ्लैटिश टाइप ही है, ये भी ज्यादा नीचे तो नहीं है। तो आज स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ 1070 शेयर सभी पॉजिटिव है, जिसके सामने 1824 नेगेटिव है। आज के सेशन में फार्मा, रियलिटी और मेटल्स ये तेजी में है, ज्यादा नहीं है बट आधा % तक ऊपर है। गिरावट कहां है? एफएमसीजी, मीडिया, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 1%, 1.5% से आधा % तक नीचे दिख रहे हैं। बाकी भी आपके लिए लाल ही है। आगे बात करूं तो आज स्टॉक्स में कल्याण ज्वेलर्स कल खराब अपडेट के बाद गिरा, आज रिवर्सल आ गया भाई, बहुत दमदार। अब रिवर्सल क्यों आया ये देखने वाली बात है, कोई रीजन तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन रिवर्सल आया है भाई। चेन्नई पेट्रो, पारादीप फॉस्फेट, एमसीएक्स और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ये नहीं रुक रहा है, ये लगातार हाई लगा रहा है अदानी एनर्जी, कमाल की तेजी में। फिजिक्स वाला, नेशनल एल्यूमिनियम, नौकरी, जीएमडीसी, एक्वटास, ये स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आज भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट कहां पे है? एजिस लॉजिस्टिक, जुबलिएंट फूड, राइट्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल,
एम्फेसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं। एशियन पेंट जो नीचे हैं, ज्यादातर देखो तो कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में नीचे भी और ऊपर भी। बात करें अगर निफ्टी की तो 38 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। एशियन पेंट टॉप लूजर है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम फाइनेंस, आईटीसी, आइसर मोटर और मारुति ये नीचे हैं। 12 जो पॉजिटिव है, टॉप गेनर है डॉक्टर रेड्डी, मात्र 1% ऊपर है। विप्रो, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, इनमें आपको हरियाली देखने को मिल रही है और निफ्टी खड़ा है 160 पॉइंट नीचे। कोचिन शिपयार्ड अपने ओएफएस वाले प्राइस पे पहुंचा और पहुंच के धीरे धीरे रिकवर होने के चांसेस दिखा रहा है। मुझे लगता है रिकवरी बढ़नी चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस हरे निशान में कूद चुका है, तो मुबारक हो वापस से। यहाँ पे आपके लिए थोड़ी वीकनेस कम है, मैं यही बोलना चाहूंगा। ग्लोबल लेवल पे चलते हैं। ग्लोबल लेवल पे परेशानी थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखी है, स्पेशली कच्चे तेल में। कच्चा तेल हो गया भैया आप $76। अभी करंट सिचुएशन में एग्जैक्टली $76 बैरल पे ट्रेड कर रहा है। 2.5% की तेजी अभी दिख रही है। तो जो हमने 70-72 पे घूमता देखा कच्चा तेल, अब 76 हुआ है, तो थोड़ा नर्वस हुआ है बाजार, और कुछ भी खास बड़ी बात नहीं है। एशियन मार्केट्स का हाल आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। निकाई 1% नीचे है, शंघाई आधा % ऊपर है, हैंगसेंग 2.5% ऊपर है, कॉस्पी 4.5% नीचे है, ताइवान फ्लैट है। तो अब मिला जुला कामकाज है, आप ये कह सकते हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट। उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।